आज के ये वीडियो में हम लोग अगले वीक आने वाला सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका कि नाम है सोलेरियम ग्रीन। एंड ये वीडियो में हम लोग ये आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड ये आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। और ये वीडियो में आपको सोलेरियम ग्रीन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको 105 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें यह आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका अपर कट ऑफ 191 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 600 शेयर मिलेगा। मतलब कि अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,14,600 रुपीज का है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज पर शेयर है। एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर यह आईपीओ के शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसका बिडिंग ओपनिंग डेट 6 फरवरी है एंड 10 फरवरी तक इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यह आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 11 फरवरी। एंड अगर आपको यह आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 12 फरवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन 12 फरवरी को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 13 फरवरी। ये तो हो गया ये आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 साल होने वाला है ये कंपनी को काम करते हुए। जैसा कि आपको ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम करती होगी एंड सोलर प्लांट के रिगार्डिंग ये A to Z काम करती है। चाहे वो किसी प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टेस्टिंग का काम हो, कमीशनिंग का काम हो, इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट का ऑपरेशन हो या फिर मेंटेनेंस हो, ये सारा काम करती है। एंड अगर ये बात करें कि ये कंपनी किस टाइप का प्रोजेक्ट लेती है तो उसमें आपको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड ये सब के साथ ही साथ गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट पे भी ये कंपनी काम करती है। अगर ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो पहला मैंने आप लोगों को बताया कि ये सोलर प्रोजेक्ट पे जितना भी काम होता है A to Z काम होता है, वो सारा काम ये करती है। इसके अलावा सोलर प्रोडक्ट का ये कंपनी सेलिंग भी करती है, जिसमें कि पीवी मॉड्यूलर हो गया, इन्वर्टर हो गया या फिर एबीटी मीटर हुआ। ये कंपनी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है। पिछले 3 सालों में ये कंपनी 11,195 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, 172 कमर्शियल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। इसके अलावा 17 गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर चुकी है। ओवरऑल ये कंपनी को पिछले कुछ सालों में बहुत सारा प्रोजेक्ट मिला है। ये कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना काफी जरूरी है। एंड ये कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोगों को बीच में एक बार गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ मतलब कि 6 मंथ का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 2022 से लेके 2023 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। एंड वापस से 2023 से लेके 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होके जो 2022 में था उससे भी ऊपर जाके पहुंचा। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 82 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 165 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है। वहीं अब अगर इसके नेट इनकम के बारे में बात करें तो 2022 में ये कंपनी का नेट इनकम 2.05 करोड़ का था, जिसमें कि 2023 में गिरावट आता है। उसके बाद 2024 में ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू को 2022 से लेकर 2024 के बीच में अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट इसका जो नेट इनकम है उसमें 2022 से लेकर 2024 के बीच में लगभग
8 गुना का डिफरेंस है। एंड 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो ऑलरेडी 7.55 करोड़ का है। तो चांसेस है कि ये साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको 15 करोड़ के ऊपर का देखने को मिल जाए, जो कि पिछले साल के ही बराबर होने वाला है। ओवरऑल ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को 2023 में गिरावट देखने को मिला, बट उसके बाद वापस से ये कंपनी का रेवेन्यू रिकवर कर जाता है। बट ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में जो ग्रोथ हम लोगों को 2023 से लेकर 2024 के बीच में देखने को मिला, वो ग्रोथ को ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में शायद कंटिन्यू ना कर पाए। चांसेस ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम जितना था, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी इसका नेट इनकम एंड रेवेन्यू उतना ही हो। अब अगर ये कंपनी के हम लोग वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका 2024 में जो ईपीएस है वो आपको 10 के भी ऊपर का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो पी रेशियो होने वाला है वो आपको 19 के आसपास का देखने को मिलेगा। ये कंपनी का जितना ईपीएस है उसके मुकाबले इसका जो पी रेशियो है वो मैनेजेबल है। वहीं बात करें ये कंपनी के ROW परसेंटेज के बारे में, तो जैसा ये कंपनी का हम लोगों को रेवेन्यू एंड नेट इनकम में गिरावट देखने को मिला था, वैसा ही हम लोगों को ये कंपनी के RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज में 2023 में गिरावट देखने को मिला था। बट वापस से 2024 में ये कंपनी का जो RONW परसेंटेज है एंड ROCE परसेंटेज है उसमें एक इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। एंड ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है उसमें भी ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अब अगर हम लोग ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो हम लोगों को 2024 में 1.51 का देखने को मिल रहा है। अगर ये कंपनी का इब्डा परसेंटेज 1 के अंदर होता तो वो अगेन एक पॉजिटिव साइन होता। बट फिर भी ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2023 के मुकाबले काफी कम हुआ है। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का जितना भी हम लोग डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन, वो सब को देखते हुए यही लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो ईयर था वो ये कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं गया है। बट फाइनेंशियल ईयर 2023 के बाद वापस से ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में एक अच्छा ग्रोथ हुआ है। और अगर ये कंपनी अपना ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है तो लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका अभी का जीएमपी 0 रुपीज का है। अगर यह आईपीओ का जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर यह आईपीओ के रिलेटेड कोई और न्यूज या फिर कोई और अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था सोलेरियम ग्रीन का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।